स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 35वां। आत्म कल्याण के लिए यत्न। संवत 1876 में पौष कृष्णा द्वादशी 12 जनवरी 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम के वृक्ष के नीचे पलंग पर पूर्व की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में संत वृंद तथा स्थान स्थान से आए हरिभक्त बैठे हुए थे। फिर श्रीजी महाराज संतों से बोले कि आप प्रश्न पूछेंगे या हम पूछें? तब संतों ने कहा, हे महाराज, आप पूछिए। पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि एक पुरुष ऐसा है कि उसमें बुद्धि अल्प है, फिर भी वह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करने में पीछे नहीं हटता, तथा कोई दूसरा पुरुष ऐसा है कि उसमें व्यावहारिक बुद्धि तो अधिक है और वह बड़े बड़े व्यक्तियों की भी गलती निकालने की क्षमता रखता है, फिर भी वह कल्याण के मार्ग पर नहीं चलता। इसका क्या कारण है? मुनियों ने अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिए, किंतु श्रीजी महाराज ने उसमें शंकाएं उपस्थित की, अतः वे यथार्थ उत्तर नहीं दे पाए। फिर श्रीजी महाराज बोले, अच्छा, अब हम इसका उत्तर देते हैं। भले ही उस पुरुष में बुद्धि अधिक है, परंतु वह बुद्धि दूषित है, अतः वह कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता। जैसे भैंस का बढ़िया दूध हो और उसमें शक्कर मिलाई गई हो, किंतु उसमें यदि सर्प की लार गिर पड़े तो वह शक्कर मिश्रित दूध विष ही हो जाता है। उसे अगर कोई जीव पी ले तो उसका प्राणांत हो जाएगा। वैसे ही इसमें बुद्धि तो अधिक है, किंतु उसने किसी बड़े संत या परमेश्वर के प्रति दोष भाव रखा है, अतः यह अवगुण रूपी दोष उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गया है, जो सर्प की लार के सदृश है। इसलिए वह कल्याण के मार्ग पर कैसे चल सकता है? प्रत्युत यदि कोई उसके मुख से बात सुने तो सुनने वाले की बुद्धि भी सत्संग से विमुख हो जाती है। इस प्रकार ऐसी दूषित बुद्धि वाला जहां जहां जन्म लेता है, वहां वहां भगवान अथवा उनके भक्तों से द्रोह ही करता है। और जिसकी बुद्धि इस प्रकार दूषित ना हो, और वह यदि थोड़ी ही हो, तो भी वह आत्म कल्याण के लिए यत्न करने से पीछे नहीं हटता। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, वह दूषित बुद्धि वाला कभी भगवान के सम्मुख होता है या नहीं? श्रीजी महाराज ने कहा कि वह तो कभी भगवान के सम्मुख होता ही नहीं है। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, किसी भी प्रकार से ऐसी आसुरी बुद्धि ना हो, उसका उपाय बताइए। श्रीजी महाराज बोले कि एक क्रोध, दूसरा मान, तीसरी ईर्ष्या और चौथा कपट, इन 4 दोषों को परमेश्वर तथा संत के प्रति नहीं रखें तो कभी भी उसकी आसुरी बुद्धि नहीं होती। यदि इन चारों में से एक को भी रखा गया तो जय विजय की तरह, जो कि अधिक बुद्धिमान थे, फिर भी सनकादिक के साथ अभिमान करने के कारण वैकुंठ लोक से पतित होकर आसुरी बुद्धि वाले हो गए। इसी प्रकार उसकी भी आसुरी बुद्धि हो जाती है। जब आसुरी बुद्धि होती है, तब भगवान और भगवत भक्त के गुण भी दोष जैसे दिखाई पड़ते हैं, और वह जहां जहां जन्म लेता है, वहां वहां या तो वह शिव का गढ़ होता है अथवा दैत्यों का कोई राजा होता है, और वैर भाव से परमेश्वर का भजन करता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 35वां वचनामृत पूर्ण हुआ।